हवा में सांस लेना क्यों मुश्किल हो गया है। दिल्ली वासी अब परेशान हो चुके हैं क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार राकेश बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, और उसमें कोई कमी नहीं दिख रही। तमाम एहतियाती कदम उठाने की बातचीत हो रही है, लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने लगा है। इस बीच आज दिल्ली में 44 टीमें उतरेंगी जो प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई करेंगी। साथ ही बताएं कि प्रदूषण रोकने के लिए आज से कई एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। दिल्ली हाँफ रही है। इंसान या तो घरों में बंद है या फिर मास्क लगाने को मजबूर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दम घोंटू दिल्ली का भी गला घोंट रहे हैं। ये तस्वीर दिल्ली के बिल्कुल पास गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की है, जहां कुछ लोगों ने कूड़े के ढेर में आग लगाई और धुएं का गुबार उठा और आसपास की हवा और भी जहरीली हो गई। दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है। डॉक्टरों ने सुबह और शाम सैर नहीं करने की सलाह दी। जरूरी ना होने पर घर से भी नहीं निकलने को कहा जा रहा है, लेकिन जो लोग निकलें वो मास्क लगाकर निकलें। बढ़ते प्रदूषण का असर ये है कि अस्पतालों में सांस के मरीजों की भीड़ पहुंच रही है। पोल्यूशन का लेवल ज्यादा बढ़ने के कारण ये देखा जाता है कि जो हॉस्पिटल के एडमिशन हैं, चाहे हम ओपीडी एडमिशन कहें या इमरजेंसी विजिट्स कहें, वो लगभग 15 से 20% इस मौसम में और जब पोल्यूशन बढ़ता है तो ज्यादा हो जाते हैं। और इस पे हेल्थ केयर सिस्टम पे भी फर्क पड़ता है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी फर्क पड़ता है एंड इट इज एसोसिएटेड विद मोर मोर्टेलिटी ऑल्सो, मतलब जानलेवा भी हो सकते हैं। दिल्ली में एम्स के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते ये हैं शमीम मलिक। बिहार के रहने वाले शमीम किडनी के मरीज हैं, लेकिन दिल्ली की जहरीली आबोहवा ने इन्हें और बीमार बना दिया है। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और किडनी का पेशेंट है और सांस दिक्कत हो रही है। दिन हो या रात, इन दिनों दिल्ली एनसीआर 24 घंटे जहरीली धुंध की चादर में लिपटी है। सुबह 7:30 बजे हमने जहरीली हवा के मीटर को पढ़ा तो डेटा खतरनाक निकला। दिल्ली का जो ओवरऑल कंडीशन है वो आज का सुबह का ये आप देखिए, ये PM10 410 है और सीवियर कंडीशन में पहुंच गया है, मीन्स बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पर है। और PM10 का जो फोरकास्ट है, मतलब कल भी कमोवेश यही स्थिति रहने को है। और ये देखिए कल का जो फोरकास्ट है वो 457 एयर क्वालिटी रहने को है, मीन्स ये भी सीवियर कंडीशन में है। और PM2.5 की अगर बात करें ओवरऑल दिल्ली की, तो ये देखिए PM10 410 अभी मौजूद है और PM2.5 जो 392 है, ये वेरी पुअर कैटेगरी में है। अब जरा दिल्ली के आसपास की हवा में कितना जहर घुल चुका है वो भी देखिए। गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा 416, जो खतरनाक स्तर है। फरीदाबाद का 388, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। ग्रेटर नोएडा का 383, नोएडा का 347 और गाजियाबाद का 362 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब माना जाता है। तकलीफ तो होती है सांस लेने, क्योंकि प्योर मतलब हमें हवा मिलती नहीं है, क्योंकि और पॉल्यूशन इतना हो गया है। मौसम के लिहाज से क्या है, ये दिल्ली रहने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ इतना पॉल्यूशन है कि वैसे भी नॉन स्मोकर आदमी आए दिन सुनते हो कि 20-22 सिगरेट के बराबर होते आता है यहाँ। जरा सोचिए कि आम लोगों को खुली हवा में सांस लेने में कितनी दिक्कतें हो रही हैं, तो साइनस और अस्थमा के मरीज कितने परेशान होंगे। ऐसे में दिल्ली एम्स ने सीवियर अस्थमा के मरीजों के लिए ब्रोंकल थर्मोप्लास्टी थेरेपी शुरू की। डिस्टल मोड सांस की नलियों तक ले जाते हैं और इसको हम एक्सपैंड करके जरूरत पड़े तो सारी सांस की नलियों का एक हीट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं। आइडिया है जो अस्थमा के मरीजों में स्पैज्म होता है, जो सांस की नलियों का सुकड़न होता है, वो उनके स्मूथ मसल के स्पैज्म से होता है। तो आइडिया है कि ये जो हीट एनर्जी हम डिलीवर कर रहे हैं उससे वो स्मूथ मसल घटे और उनके अस्थमा का जो सांस की नलियों का स्पैज्म है वो कम हो, ताकि उनको सांस लेने में ईज महसूस हो। ऐसा नहीं कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह से सिर्फ सांस के मरीजों को दिक्कत हो रही है, बल्कि इसके चलते हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक समेत कई घातक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा देखा जा रहा है कि जिस दिन पोल्यूशन बढ़ता है उस दिन जो लोग खतरे में हैं उनका स्ट्रोक प्रेसिपिटेट हो जाता है, मतलब कि जो खतरे में थे लेकिन स्ट्रोक नहीं हुआ था उसका हो जाने का खतरा उस दिन बढ़ जाता है।
दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण से सरकार भी आंफ रही है और सिस्टम भी। हालांकि इन सबके बीच 1 नवंबर से इसे लेकर सख्ती की जा रही है। और जानिए कि गुरुवार से क्या क्या बैन होगा। दिल्ली और एनसीआर में कंस्ट्रक्शन साइट्स पूरी तरह से बंद रहेंगी। स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट बंद रहेंगे। 4 से 7 नवंबर के बीच सभी प्लांट्स जिसमें ईंधन के तौर पर कोयले या बायोमास का इस्तेमाल होता है वो भी बंद रहेंगे। अखबार के जरिए लोगों से अपील की जाएगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। दिल्ली से मनोहर केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिल्कुल गैस चैम्बर में बनती जा रही है दिल्ली। बिल्कुल, और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ रहा है। गंभीर बीमारियां होने का खतरा और लोगों के बीमार पड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कल की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं थी कंचन, और लगातार प्रदूषण की वजह से स्थिति बिगड़ती जा रही है। आज से कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। स्थिति कितनी गंभीर हो चली है, इसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी मोहितम वशिष्ठ ने। उनकी एक रिपोर्ट देखी। इस वक्त हम दिल्ली के राजपथ पर मौजूद हैं और ये वो जगह है जहां पे सुबह के वक्त तमाम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं। लेकिन इस वक्त दिल्ली का जो प्रदूषण है वो खतरनाक स्तर को भी पार कर गया है। दिल्ली जो है इस वक्त गैस चैम्बर के रूप में तब्दील हो गई है और यही कारण है कि यहाँ पे लोग जो है वो सुबह एक्सरसाइज करने से बच रहे हैं, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी करी है और बोला है कि सुबह के वक्त अगर आप व्यायाम करने निकलते हैं तो आपकी सेहत पर खतरनाक असर हो सकता है। और उसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि दिल्ली में निकलते वक्त आप इस वक्त आंखों पर चश्मा लगाएं, लगातार अपनी आंखों को धोते रहें और मास्क पहन के जरूर निकले। आप देख सकते हैं जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पोल्यूशन अभी भी बढ़ रहा है वो अपने आप में स्थिति बता रहा है कि किस तरीके से दिल्ली जो है इस वक्त गैस चैम्बर के रूप में बदल गई है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं तो हमारी भी आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और हमारे ठीक पीछे इंडिया गेट है। इंडिया गेट से हम मात्र 200 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, लेकिन इंडिया गेट इस वक्त धुंधली चादर में लिपटा हुआ है। ये चादर कोहरे की नहीं है, ये चादर प्रदूषण की है। लगातार दिल्ली के प्रदूषण के अंदर जो प्रदूषण के कण है दिल्ली की हवा में ज्यादा फैलते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके मद्देनजर कई फैसले लिए हैं। दिल्ली के अंदर डीजल पेट्रोल से चलने वाली पुरानी गाड़ियों को बैन किया है। एनजीटी ने भी दिल्ली के और एनसीआर के एरिया में कंस्ट्रक्शन को बंद किया है। आज दिल्ली सरकार ने भी फैसला लिया है और तमाम टीमें दिल्ली के अंदर निकलेंगी। जो पॉल्यूशन फैलाने वाले लोग हैं या कारक हैं उनके खिलाफ चालान किए जाएंगे। उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका कारण बता रहे हैं कि दिल्ली के पड़ोसी राज्य है उसमें जो पराली है वो लगातार जलाई जा रही है और उसकी हवा दिल्ली की हवा को दूषित कर रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की स्थिति और बद से बदतर हो सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ दिनों बाद दिवाली है। दिवाली का प्रदूषण भी दिल्ली को जो है दिल्ली के जो प्रदूषण है उसकी जो स्थिति है वो काफी भयावह बनाएगा। और उसके बाद दिल्ली के अंदर कोहरा पड़ेगा और कोहरे के अंदर जब ये प्रदूषण कण मिलेंगे तो दिल्ली वासियों की समस्याएं दुगनी हो सकती हैं। कैमरामैन अमित राय के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो हमारे सहयोगी मोहित ओम की रिपोर्ट देख रहे थे आप सभी दर्शक। और राकेश, सोचिए हम इंडिया गेट जब घूमने जाते थे कभी सर्दियों के टाइम जब इंडिया गेट नहीं दिखता तो वो घना कोहरा होता है, लेकिन आज इंडिया गेट नहीं दिख रहा है, वो एक घना कोहरा की वजह से चादर में लिपटा हुआ है पूरी तरीके से इंडिया गेट। और वहां पर कितनी मुश्किल स्थिति आपने देखा। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहित ओम वशिष्ठ जो कि इंडिया गेट पर ही मौजूद है और साथ ही मनोहर केसरी मंडी हाउस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका रुख करते हैं। मोहित, सबसे पहले आमतौर पर जब हम इंडिया गेट जाते हैं तो वहां पर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह सुबह लोगों की भीड़ लगती है। तस्वीरें दिखाइए, क्या लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? और हमने आपकी रिपोर्ट देखी, इंडिया गेट तो पूरी तरीके से धुंध की चादर में लिपटा है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं राजपथ में मौजूद हूं और ये जगह फेमस है कि सुबह के वक्त यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त का नजारा विजक सन्नाटा पसरा हुआ है। और यहाँ पे सिर्फ लोग दिल्ली के ही नहीं आते राकेश, यहाँ पे विदेशी सैलानी बड़ी संख्या में आते हैं। हम लगातार इंडिया गेट पर आते हैं और सुबह का जो नजारा है वो अपने आप में काफी खुशनुमा होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरी राजपथ का ये नजारा है और ये कारण है कि दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है वो इस वक्त खतरनाक स्तर से ज्यादा हो चुका है। और लगातार जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो एडवाइजरी दे रही है कि दिल्ली के अंदर सुबह के वक्त जब जॉगिंग करने निकलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो बचें, क्योंकि इस वक्त आपकी सेहत पर हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। और अगर निकलते भी हैं तो मास्क पहन के निकले और लगातार अपनी आंखों को धोते रहें। और राकेश, कहीं ना कहीं इस वक्त हम जब आपसे बात कर रहे हैं और इस बारे में बता रहे हैं तो हमारी आंखें भी इस वक्त जलन हो रही है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ये स्थिति इस वक्त दिल्ली की है और मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्थिति और बद से बदतर होती जाएगी।
रखना चाहिए था, आपको भी मास्क लगा के ही इस समय वहां पर रहना चाहिए था। और देखिए हमारे साथ मनोहर जुड़े हुए हैं राकेश मंडी हाउस से, उन्होंने मास्क लगाया हुआ है। इससे ये साफ हो जाता है कि आज भी दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो अपने चरम पर है। मनोहर, आपसे जानना चाहेंगे, मंडी हाउस में आप मौजूद है, क्या बना हुआ है हालात आपके सामने, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल कंचन, लोग कहते हैं कि अगर महीने की पहली तारीख हो तो शुभ होता है, अच्छा माना जाता है, लेकिन अब जो है आज पहली तारीख है, नवंबर का महीना शुरू हो गया है और ये दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए जो सैलानी आते हैं उनके सांस पर आज के दिन से भारी पड़ना हुआ है। कल की बनिस्बत अगर हम आज की बात करें तो दो डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं। एक डिफरेंस ये है कि जो PM 2.5 है कल की बनिस्बत बढ़ गया है और PM 10 थोड़ा कम हुआ है, लेकिन PM 2.5 जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है वो पूरे शरीर में इतने महीन पार्टिकल्स होते हैं, वो पूरे शरीर में चला जाता है और शरीर के पूरे बॉडी को इफेक्ट करता है। तो ऐसे में PM 2.5 का मात्रा बढ़ गया है जो खतरनाक लेवल पे है। हम आपको दिखाते हैं, जो सरकारी ऐप है सफर, उसके जरिए आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपका ओवरऑल दिल्ली का डेटा है और इसमें साफ तौर से दिखा रहा है कि 373 वेरी पुअर क्वालिटी में है और कल की स्थिति जो होने वाली है वो देखिए, वो 359 है। और अगर हम आगे बात करें कंचन, तो ये आप देखिए आज की स्थिति चांदनी चौक की अगर हम बात करें, वैसे मैं मंडी हाउस में हूं लेकिन चांदनी चौक का जो आंकड़ा अभी अगर दिखा रहा है PM 2.5 413 है, मीन सीवियर पोजीशन पे पहुंच चुका है, सबसे खतरनाक हालत में पहुंच चुका है और कल भी यही स्थिति रहने को है। तो आप साफ देख सकते हैं ये लाइव डेटा है और जो हालत है उसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि मुझे भी आज मास्क लगाना पड़ा है क्योंकि दिल्ली पूरी तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। वहीं जो तमाम अथॉरिटी है उन्होंने आज से ग्रैप एक्शन प्लान शुरू कर दिया है जिसमें 4 मेजर स्टेप्स लिए गए हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद कर दिया गया है, जो हॉट मिक्सिंग प्लांट है या स्टोन क्रैशर है उसको बंद कर दिया गया है। 4 से 7 नवंबर तक जो तमाम प्लांट्स है जिसमें बायो गैस का इस्तेमाल होता है उसे बंद कर दिया गया है और लोगों को भी आगाह किया जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। मनोहर, आपने ये एहतियाती कदम क्या उठाए जा रहे हैं ये आपने बताया और बिल्कुल आपने मास्क लगाया है, ये बेहतर किया है। अब मोहित हमारे साथ जुड़े हुए। मोहित, एक और एहतियाती कदम है, आज से 44 टीमें आज उतर रही हैं सड़कों पर, दिल्ली में अलग अलग जगहों पर तैनात होंगी और ये देखेंगे कि प्रदूषण कौन फैला रहा है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल राकेश, दिन में तो दिल्ली सरकार की टीमें जरूर निकलेंगी, लेकिन रात के वक्त जो है वो दिल्ली के लिए बहुत खतरनाक हो रखा है क्योंकि दिल्ली में लगातार रात के वक्त जो डीजल वाहन है वो आते हैं और दिल्ली की जो स्थिति है और ज्यादा बदतर हो जाती है। रात के वक्त तमाम जो शहरों से दिल्ली के अंदर बसेज आ रही हैं, ट्रक आ रहे हैं, उनके ऊपर कोई रोक नहीं लग रही है, उनके ऊपर किसी तरीके की जो है उनको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे और जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। और रात का पोल्यूशन जब दिन में आता है तो वो स्थिति बद से बदतर बन जाती है। आज टीमें दिन में जरूर निकलेंगी और उन्हें अलग अलग तरीके के चलान के जो है एक कैटेगरीज भी तैयार की गई है। अब देखना है कि यह कदम दिल्ली सरकार का कितना कारगर साबित होता है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।